बंगाल में इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक एसआईआर चल रहा है और अगले दिसंबर तक चलेगा एसआईआर। इस बीच में एसआईआर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कल ही केरला हुकूमत ने मुस्लिम लीग भी और सीपीएम भी सुप्रीम कोर्ट पे जाके चैलेंज किया है, तमिलनाडु ने भी चैलेंज किया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी उसकी मुखालफत तो कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। आखिर उसकी वजह क्या है? लेकिन दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस बड़े पैमाने पे वर्करों के जरिए अवाम में बेदारी लाने की कोशिश कर रही है और फॉर्म भरवा रही है। तो एक तरफ आप मुखालफत भी कर रहे हैं, दूसरे उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, और तीसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है पॉलिटिक्स से। और दूसरा अहम ये है कि बंगाल में कहा जा रहा है कि जो दावा किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर घुसपैठियाँ हैं, तो क्या इस आईआर के जरिए घुसपैठियों की निशानदेही करने में ये लोग कामयाब हो पाएंगे? इन तरह के सवाल के जवाब आज बात करने के लिए हमारे लिए प्रोफेसर बुद्ध इस्लाम साहब मौजूद हैं। सर, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में खैर मकदम है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस जो एसआईआर चल रहा है उसका बंगाल की डेमोग्राफी पे क्या असर पड़ने वाला है? बंगाल की डेमोग्राफी के ऊपर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा। जो क्लियर होगा कि बहुत सारे लोग जो परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं, जी जी, यानी कि जो पहले 2024-25 पे जहाँ पे वोट दे रहे थे वहाँ पे और नहीं दे रहे हैं, वो दूसरा जगह में, या डुप्लीकेट नंबर है, यानी कि एक ही वोटर का दो अलग अलग जगह में उनका नाम है, ऐसे बहुत सारे लोगों का है। वो सब और जो गुजर गए हैं, जो डेथ्स है, ये क्लियर हो जाएगा, इनकी डिलीट हो जाएगा। तो अभी जितना भी आंकड़े आ रहे हैं कि 50 से 60 लाख लोगों का ऐसे सारे केसेस हैं जो परमानेंटली शिफ्ट है, डुप्लीकेट नाम है और डेथ है। तो इतने अभी सब फिलहाल आंकड़े आ रहे हैं, और 99% अभी एनुमरेशन फॉर्म देने के बाद ये आंकड़े आ रहे हैं। क्योंकि एक तो पहला कट ऑफ जो हो जाता है कि जब बीएलओ आपके घर पे जाते हैं तो उसी रिपोर्ट ही खा जाता है कि ये यहाँ पे नहीं रहते, यानी परमानेंट शिफ्ट कर गए, या बहुत साल से नहीं रह रहे हैं, या इनका डेथ हो गया। हाँ, तो ये तो पहले ही क्लियर हो जाता है जी। लेकिन सर सवाल और फिलअप करके फॉर्म अभी बीएलओ के पास वापस भी आ रहे हैं जी, तो उनसे भी थोड़ा बहुत पहले वाला जितना भी ट्रेंड्स है वहां से भी मिल जाता है कि दोनों जगह में फॉर्म भरा कि नहीं, एक ही जगह में कोई फॉर्म भरेगा तो दूसरा वाला। सर सवाल ये कि जो इस आईआर को और घुसपैठियों को दोनों को मिलाने की जो कोशिश की गई, और बंगाल में मुसलसल बीजेपी और जनसंघ परिवार का एक प्रोपेगेंडा है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर घुसपैठिए हैं, और घुसपैठी जब बोलते हैं तो उनका मतलब मुस्लिम होते हैं। तो क्या वाकई बंगाल की डेमोग्राफी में मुस्लिम घुसपैठी का कोई रोल है? ये एक बोगस थ्योरी है आरएसएस का जी। घुसपैठी है जो हो रहा है, वो हो रहा है बांग्लादेश से भारत में, और वो बंगाल में आते हैं। ये एक बोगस थ्योरी है। क्योंकि ये बोगस थ्योरी इसलिए है कि बांग्लादेश से मुसलमान, बंगाली मुसलमान भारत में आएगा ही क्यों? उनको देने के लिए भारत पे क्या है? हम लोगों का कोई ऑफर करने के लिए हम क्या काम देंगे? हमारे घर के बंगाली मुसलमानों को ही हम ऑफर नहीं कर पा रहे कुछ जी। तो वो लोग क्यों आएंगे? वो लोग ज्यादातर बांग्लादेश के जो बंगाली मुसलमान हैं वो ज्यादातर थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया, इंडोनेशिया इस तरफ जाते हैं काम करने के लिए, या तो वो वेस्ट एशियन जो कंट्रीज है, सऊदी अरब, ओमान, कतार, यूएई, ये सब जगह में जाते हैं, जो देश हैं। और कुछ लोग जो है यूरोप और अमेरिका में भी जाते हैं, जो हाई क्वालिफाइड नहीं होने से भी चलेगा। जैसे आपके सिलेटी लोग जो है बहुत सारे आपका जो होटल है वहाँ के बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है, हाँ, खाने का जो दुकान है वो वहाँ पे काम करते हैं। तो उसमें वेटर से लेके मालिक तक सभी एक ही गांव के या आसपास के गांव यूरोप में भी होता है, इंग्लैंड में है, यूएस में भी है, मैंने खुद ही देखा है। तो उसमें आपका एक लेबर मार्केट के ये सारे नेटवर्क्स होते हैं, उस हिसाब से ये लोग जाते हैं। तो ये कहीं से आप हमारे यहाँ के जो मुर्शिदाबाद, मालदा के जिला के जो वेस्ट एशिया में, सऊदी अरब में या अरब देश में काम करने, तो वो भी एक लेबर मार्केट के तहत ही जाते हैं। ये जान पहचान हुआ, उनका जान पहचान, वो जान के आते हैं, तो वो हो जाता है। बांग्लादेश से भारत में जो घुसपैठी अगर आप बोले, जिनके पास प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कि पासपोर्ट और वो पासपोर्ट में वीजा ये नहीं है, तो सबसे बड़े तबके के जो लोग हैं वो गरीब हिंदू लोग थे।
गरीब हिंदू लोग। और ये 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 80 के दशक में और लास्ट 20-30 साल में भी यही लोग ज्यादातर आए यहाँ। क्यों आए? क्योंकि ये जो गरीब हिंदू लोग हैं जो या तो ओबीसी या बहुत ज्यादा संख्या में जो दलित हैं, शेड्यूल कास्ट, ये कुछ लोगों को हम लोग नमशूद्र बोलते हैं, जिनका रिलीजियस एक सेक्ट मथुआ हुआ। सारे मथुआ नमशूद्र, सारे नमशूद्र मथुआ नहीं है, मगर सारे मथुआ नमशूद्र है। अच्छा, तो ये सारे लोग, नमशूद्र मथुआ में फर्क क्या है? नमशूद्र एक कास्ट है और मथुआ जो एक रिलीजियस सेक्ट है। अच्छा, रिलीजियस हमारे इस्लाम में भी आप देखेंगे, हनफी है, शाफी है, शाफी, हम्बली, देवबंदी, बरेलवी या शिया सुन्नी वाले जो रिलीजियस सेक्ट है, वैसे रिलीजियस सेक्ट आपके ये मथुआ है। मगर कास्ट के वजह से, कास्ट का नाम इनका नमशूद्र है। अच्छा, तो ये नमशूद्र अगर बड़ा एक कास्ट ग्रुप है तो ये इनके ज्यादातर आपका जो रिलेशन है इंग्लैंड के साथ, ये बेसिकली जो किसान लोग थे, छोटे किसान या लैंड इकोनॉमी के साथ, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के साथ जो जुड़े हुए थे, यही लोग थे। ये लोग 1920s 30s 40s में ये लोग भारत में बहुत कम आए। भारत में जो लोग आए थे उस वक्त, वो बंगाली जो अपर कास्ट थे, ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य, ये तीन जो अपर कास्ट है, ये लोग भारत में 1910s 20s 30s 40s में ज्यादातर आए। और सारे शोबों में, वो आपका डॉक्टरी का, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, स्कूल टीचर हो, क्लर्क हो, सरकारी ऑफिस में, यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर है वो हो, ये सारे मिडिल क्लास जो शोबों है, ये सारे शोबों में ये लोग आ चले गए। क्योंकि उनको लग रहा था कि कलकत्ता बड़ा शहर है और कलकत्ता में अपॉर्चुनिटी ढाका से ज्यादा है, और एक कम्युनल सिचुएशन भी वहां पे फ्लेयर अप कर रहा था। 1905 में बंटवारा, तो उनका वो तभी से उनका एक कलकत्ता आने के प्रति एक ट्रेंड हम दिखा गया। मगर जो नीचे के तबके के जो हिंदू हैं, नमशूद्र हिंदू है, ये राजवंशी भी के कुछ लोग हैं, मगर जो बांग्लादेश से नवशूद्र पॉपुलेशन जो 1950-60 के दशक से आने शुरू किए। क्यों शुरू किए? क्योंकि 50s टू 70s ये जो 3 दशक में वहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप था। 1972 का जनवरी से 1975 का 15 अगस्त, ये टाइम को अगर हम अलग कर दें, माइनस कर दें, तो ज्यादातर टाइम इसमें मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। 50s में आयुब खान का डिक्टेटरशिप आया, फिर बाद में याहिया खान के आए, उसके बाद आपका शेख मुजीब का जो 2.5 साल का एक बीच में अगर उसको माइनस कर दिए, फिर उसका 75 से फिर एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप चालू हो गया जो 90 तक चला। तो ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप पे, जहां पे ईस्ट पाकिस्तान और बाद में 71 का बांग्लादेश, जहां पे कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था ही नहीं, तो वहां के जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थे, मतलब कि हिंदू माइनॉरिटीज थे, उनका तो कोई सेफगार्ड ही नहीं था। तो उनके ऊपर बहुत सारे आपका जो अत्याचार वो वहां पे हुआ, और उस वजह से उनके ऊपर मारपीट, जुल्म वगैरह के वजह से वो लोग उनके प्रॉपर्टी हड़प लेना, उनके घर में जाके हमला करना, उनके बहू बेटियों के साथ खराब से पेश आना, बर्ताव करना, ये सारे वजह से हिंदू बंगाली लोग पाकिस्तान और बाद में इस पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश से मिलिट्री डिक्टेटरशिप का क्योंकि बड़ा टाइम था, इस वक्त से आना शुरू कर दिए। तो फिर और ये मुसलसल ये चलता रहा। इसीलिए आरएसएस लोग बोलते हैं कि हमारे वहां पे बांग्लादेश में हमारा पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन तो 22-23% था एक समय, अभी 7-8% में आया। तो 7-8% में हुआ क्योंकि यही तो हो रहा है। तो फिर घुसपैठी कौन लोग हैं? तो घुसपैठी फिर अगर देखा जाए तो ये हिंदू बांग्लादेश। भारत की पॉलिसी भी एक वेलकम करने वाली पॉलिसी है, मगर उसमें वो पॉलिसी बहुत क्लियर नहीं था ना। अच्छा। क्योंकि एक तरफ आप वेलकम बोल रहे हैं और एक तरफ बोल रहे हैं कि भाई आप सिटीजन है कि नहीं, उसके ऊपर सस्पिशन कर रहे हैं। एसआईआर का बेसिकली मतलब क्या हो? एसआईआर में आपको बोला जा रहा है कि आप सिटीजन है कि नहीं, ये आप खुद ही आप
उसको प्रूफ कीजिए। जी जी और ये सबके साथ हो रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री जी को भी प्रूफ करना पड़ेगा वो सिटीजन है कि नहीं, क्योंकि उनका नाम वहां पे गुजरात में जो लास्ट एसआईआर हुआ था उसमें उनका नाम था कि नहीं। जी और आपका मेरा भी यही सेम है। जी तो ये तो भाई एक किस्म का कॉन्ट्रडिक्शन हुआ ना। जी और जो ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए जी। उनके पास तो कोई वैलिड डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं ना, तभी तो आप बोल रहे हैं कि ये इलीगल माइग्रेंट है या इन्फिल्ट्रेटर है। जी जी एक्चुअली टेक्निकल लीगल टर्म है इलीगल माइग्रेंट, जी कि आपके पास बेसिकली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बांग्लादेशी आते हैं जो यहाँ पे घूमने आते हैं, जिनके पास पासपोर्ट है, जिनके पास वीजा है, तो वो सब तो यहाँ पे नहीं रहते ना, वो यहाँ पे शॉपिंग करके फिर वापस चले जाते हैं। तो न्यू मार्केट में इतने सारे, हमारा कलकत्ता में आपको पता ही है, बहुत सारे लोग सिर्फ बस से आते हैं या फ्लाइट से आते हैं, न्यू मार्केट इलाके में रहते हैं, उनके वहाँ पे वो होटल्स वगैरह भी है, वो सब वीजा वाले एजेंट भी है, और फिर वहाँ पे आते हैं, फिर में शॉपिंग वगैरह करते हैं। और हेल्थ टूरिज्म यहाँ पर बड़ा है, और हेल्थ टूरिज्म भी बहुत सारे हैं। तो भाई उनको तो हम नहीं बोल रहे हैं ना। जी तो बोल किसको रहे हैं? जो वहां से आपका इलीगल माइग्रेंट आ रहा है, तुम्हारे ये इलीगल माइग्रेंट है कौन, ये तो सवाल पूछना चाहिए। जी ये बंगाली मुसलमान नहीं है, बंगाली मुसलमान ये बहुत कम जो है। अच्छा चलिए, डेस्परेशन में अगर बोल दीजिए कि कोई बंगाली मुसलमान बांग्लादेश यहाँ पे आए भी होंगे, जी कुछ लोग वही आ ही सकते हैं। चलिए, उनको वो मौका नहीं मिला वेस्ट एशिया जाने का या साउथ ईस्ट एशिया जाने का, इंग्लैंड यूरोप जाने का, भारत में आ गए। तो जब आ रहे थे इलीगल इमाइग्रेंट, जी बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के जब आ रहे थे, या बिना कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट के, तो हमारे देश के जो बॉर्डर है, जी इस बॉर्डर के ऊपर जो हजारों जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, जी जी और सीआरपीएफ ऑफिसर्स जो हैं, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारे हैं, बीएसएफ के जवान, तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी का इंटेलिजेंस, आईबी की इंटेलिजेंस सब कर क्या रहे थे? ये कर क्या रहे थे? जी जी ये सो रहे थे। और हमारे आपके टैक्स पेयर का पैसा ये लोग महीना महीना मोटा तनख्वाह भी लेते हैं, फ्री राशन भी लेते हैं, और देश के साथ इतना बड़ा गद्दारी भी कर लिए क्या? ये सवाल तो पूछना चाहिए ना। जी जी सही बात। और ये जो आपका ये लोग आ जब रहे थे, तो हमारे इंटेलिजेंस के लोग भी क्या कर रहे थे, बीएसएफ के लोग भी क्या कर रहे थे, और इनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है? जी केंद्र सरकार की तरफ से वजीर आजम हुए, हमारे होम मिनिस्टर हुए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुए, ये 3 लोगों को पहले बोलना चाहिए कि कितने सारे लोग लास्ट 11 साल में, क्योंकि गवर्नमेंट तो बीजेपी का एनडीए गवर्नमेंट है, तो 2014 से 2025 में इस 11 साल में कितने इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेश से आए, इसका तो साहब कोई आंकड़ा तो इनको ये दे नहीं रहे हैं। सब कुछ दिन पहले इनका नहीं, और आंकड़ा तो दे ही दे रहे हैं, मगर सिर्फ आप हवा में जो है हवाबाजी बोल रहे हैं कि भाई इतने सारे लोग आ रहे हैं, और लोगों को बहका भी रहे हैं, और फेक न्यूज आप ही प्रचार कर रही है, प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो ये कड़ा से कड़ा इनको सवाल पूछना चाहिए कि कितने लोग आ रहे हैं, और जब आ रहे हैं, आ रहे थे रोहिंग्या से लेके या बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेटर्स बिना पासपोर्ट वीजा के, ये जब आ रहे थे, इनको घुसा कैसे, और क्योंकि जब घुसा था हमारे तरफ से सिक्योरिटी का लैप्स हुआ, तो हमारे बीएसएफ और आर्मी और इंटेलिजेंस के ऊपर क्या एक्शन लिया गया, कौन सा किन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया या शो कॉज किया गया, ये सारे चीज जो आवाम के सामने कच्चा चिट्टा खुलना चाहिए। आप ये सब तो नहीं करेंगे, आप सिर्फ बोल रहे आ रहे लाखों लोग आ रहे, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ, तो प्रोपेगेंडा हुआ फालतू का। तो ये तो आप सियासी मतलब से ये सब कर रहे हैं। तो सर 2014 में जो कुछ एरिया इसका जो तबादला ट्रांसफर हुआ था बांग्लादेश में लगे कुछ इंडिया में, जो एनक्लेव्स वगैरह एनक्लेव्स जो थे, उसमें एसआईआर का असर होगा सर? उसमें एसआईआर यही होगा, उनको बोल दिया जाएगा कि आपका अगर नाम वहाँ पे नहीं भी रहेंगे तो कोई मतलब फर्क नहीं। 2002 में तो उनका नाम तो था नहीं, उसमें उनका नहीं होगा, तो उनको ये बोला जा रहा है कि लास्ट वाला जो वोटर लिस्ट है जी उस हिसाब से उनके पास इन्फॉर्मेशन फॉर्म आया होगा, जी और वो एनक्लेव के बाद जो नया वोटर लिस्ट जब बना था, जी जी 2015 में हुआ था, जी जी 2016 का चुनाव में, बंगाल में चुनाव हुआ 2016 में किसी का अगर नाम आया होगा, तो लास्ट जो जिसमें नाम आया होगा वो स्टेट करना पड़ेगा, या
उसके बाद अगर नाम जब आया होगा 17 में 18 में जब होगा वो बोले। सर जी, इस आयन का ऐलान होने के बाद बंगाल में कई खबर से आई कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड कर, इसकी सुसाइड के पीछे क्या मतलब? नहीं, एक तो खैर आपका एक खबर है कि घूम में लोग बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, भाग रहे हैं। खौफ ये है, इसलिए इसका खौफ ये है जी जी कि समझ लीजिए आपका अब वालिद साहब का या वालदा का आपका नाम 2002 में नहीं है, जी जी, किसी वजह से भी नहीं हो सकता। जी जी, इसका मतलब ये नहीं कि आप बांग्लादेश से आए, जी। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे वालिद साहब। जी जी, क्योंकि ये 23 साल के पुराना का बात हो रहा है। जी जी, तो उस वक्त शायद आप दूसरे स्टेट में थे या जी। दूसरे जिला में थे, जी। आपको याद नहीं आ रहा है कि कौन सा बूथ किस बूथ पे था, किस बूथ में था। जी, तो जी। ये सारे लोगों का एक टेंशन हो रहा है। जी जी, और समझ लीजिए उनके पास आधार के अलावा और कुछ है नहीं। जी आधार को मैं बोल रहा हूँ, आधार को अभी भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि आप देखे होंगे आधार का नाम न्यूनतम तौर पर आधार का नेम जो है उसमें ऑप्शनल दिया जा रहा है, यानी कि अगर आप स्टेट नहीं भी कर सकते। और जब वो और इनके ये सारे जिनका 2002 के साथ कोई करेक्शन नहीं मिलेगा, उनका नाम या उनके पेरेंट्स का वालिद और वालदा का नाम अगर नहीं मिलेगा तो फिर इनको हियरिंग में बुलाएंगे। जी, और जब हियरिंग में बुलाएंगे इनके पास शायद आधार के अलावा और कुछ उनके पास है नहीं, तो इनका दिमाग में शायद ये होगा कि भाई आधार ही अगर नहीं लेगा और मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, ना मेरे बात सर्टिफिकेट है, ना हम पढ़े लिखे हैं, ना 10 का सर्टिफिकेट है, SC/ST का तो छोड़ ही दीजिए। अच्छा, बंगाल में NRC हुआ नहीं, वो सिर्फ असम के लिए, तो NRC वाला जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो भी यहाँ पे हुआ नहीं, क्योंकि ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे तो इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं होगा। जी, तो फिर ये लोग जाएंगे कहाँ? क्योंकि 11 डॉक्यूमेंट जो है, पासपोर्ट तो छोड़ ही दीजिए, तो 11 जो डॉक्यूमेंट है इनके पास शायद आधार शायद नहीं होगा, तो 12वां नंबर जो आधार है इसी वही उनके पास होगा। जी, समझ लीजिए अगर आधार को ये लोग सीरियसली नहीं लिया, जी। और उस वक्त बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे आधार को नहीं लिया जा रहा है, कोर्ट का ऑर्डर तो है, कोर्ट का ऑर्डर है तो अभी मानना पड़ेगा ना, कोर्ट का ऑर्डर। इलेक्शन कमीशन तो तरफ से बहुत सीरियसली बोला नहीं जा रहा है कि भाई उन्होंने ये कहे कि ये सिटीजनशिप के लिए कोई सबूत नहीं है। हाँ, तो वही तो उसमें प्रॉब्लम है। तो ये अगर आधार अगर सिटीजनशिप के लिए सबूत नहीं है और जहाँ पे आधार के साथ सब कुछ लिंक है, जी, समझ लीजिए आधार के साथ आपका फोन नंबर लिंक है, पैन कार्ड लिंक है, बैंक अकाउंट लिंक है, और सिलेंडर, गैस, हर जगह में आपको आधार लोग बोल रहे हैं, हर जगह पे आपको बोल रहे हैं कि आधार चाहिए। जी, तो फिर वो आदमी जाएगा कहाँ? एक आम आदमी भी जाएगा कहाँ? जी, और वो बोलने का वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं, तो सब कुछ लिंक कर दिया, उसके बाद आप बोल रहे सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है तो फिर ये सब कैसे किया? यही तो। और दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन का खुद का एक स्कीम था कुछ साल पहले, जहां पे आधार के साथ वोटर ID कार्ड का लिंक करने का इनका स्कीम था। तो ये तो खुद ही किए, तो पहले ये लोग आधार को बताए कि भाई हम आधार ले रहे हैं, अभी बोल रहे आधार नहीं लेंगे, तो ये तो मजाक हुआ ना। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह आपने कहा कि आधार को ऑप्शन दे रहे हैं, अगर इस तरह के जो ऑप्शन है और अगर बहुत सारे लोग परिवार जिनको मालूम नहीं है कि मेरा ऑप्शनल है, नेसेसरी नहीं है, वही तो बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं। हाँ। तो अगर उस बंगाल में एक बड़ा मुस्लिम या बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनके पास ना बर्थ सर्टिफिकेट है ना एजुकेशन सर्टिफिकेट है, अगर उनको ये मालूम नहीं कि मेरा अब्बा का कहाँ है, 2002 का नहीं मिला, तो ऐसी कितने लोग हो सकते हैं? ये मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे पता नहीं है, मगर कुछ लोग तो होंगे, और ये मुसलमान और गैर मुसलमान सारे लोग के अंदर में ही होंगे। और मेरा ख्याल से आप देखिएगा SIR का सबसे बड़ा जो मतलब असर वो हिंदू बंगाली लोगों के ऊपर पड़ेगा। असम में भी आप देखे थे NRC में 12 लाख हिंदू बंगाली, मैंने 12 लाख हिंदू का नाम, 12 लाख समथिंग वो हिंदू लोगों का नाम उसमें डिलीट हुआ था। NRC 6 लाख। तो वही तो पॉपुलेशन का जिस हिसाब से रेशियो है, उस रेशियो तो वहां पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। और खास तौर से जब बंगाल में एक हिंदू बंगाली जब इस पाकिस्तान से या बाद में बांग्लादेश से आए हैं, तो उनके ही नाम, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं। मुझे एक आदमी ऐसा मिला है कि जिसका नाना का यहाँ पे नाम था, मिल नहीं रहा है, बंगाली है वो, तुम कब क्या करोगे, मेरे यहाँ काम करता है। तो उसने कहा कि हम तो किसी ने कहा कि हम इसके जरिए CA के जरिए इंडियन सिटीजनशिप जाके फॉर्म भर दें।
तो हमको मिल जाए, जबकि उसका मतलब बाप भी बहुत पहले इंडिया आ चुका है, तो बोले पता हमारे नहीं, लिए तो हिंदू बंगाली लोग, हाँ हिंदू बंगाली, जी 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 हो सकता है, क्योंकि वो उनको बोला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ये लोग होता है कि दोनों जगह ही घर होते हैं। जी जी मतलब बांग्लादेश में भी घर है, काम किए होंगे, जी हालांकि बाप दादा ये लोग यहाँ के हैं, तो हो सकता है मतलब ये जाने आने, क्योंकि वो जो बॉर्डर है क्योंकि पूरा फेंसिंग नहीं है, जी जी तो उस बॉर्डर में काफी सारे ये आने जाने का वाला सिलसिला चलता है, और वो बिजनेस भी होता है वहाँ पे, कैरियर बोलते हैं लोग, यहाँ का सामान उस तरफ लेके वहाँ का सामान इस तरफ से लेके जाए। बॉर्डर का एक अपना इकोनॉमी है जी, जिसमें बीएसएफ वाले भी उसमें उस जुगाड़ में लगे हुए हैं, उस लोगों को भी वो लोग घूस खाते हैं, मतलब गिरफ्तारियां भी हुई है जी जी। पैसा दे के वहाँ पे बहुत सारे वो सब इलीगल काम भी होता है। लेकिन सर तमिलनाडु और केरला वाले जो इस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, कोर्ट भी आ रहे हैं, बंगाल में इस तरह के कानूनी तो नहीं, बंगाल में ये हो रहा है कि बंगाल के जो सियासी पार्टी है अभी, खासतौर से जो तृणमूल कांग्रेस है, उन्होंने वेलकम किया है तमिलनाडु को। अभिषेक बनर्जी वो तमिलनाडु जो सुप्रीम कोर्ट में गए, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उनका वो रुख से ये लोग खुश तो है, ये लोग वेलकम किया, मगर आप बोल रहे हैं कि ये लोग खुद से नहीं गया। अब ये लोग दोनों तरफ से खेल रहे हैं कि भाई एक तरफ से आप इनका मुखालफत भी कीजिए एसआईआर का, और दूसरा ये भी है कि भाई एसआईआर तो ऐसे भी होना है, वैसे भी होना है जी। तो हम अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ज्यादातर हम अगर बीएलए नहीं भेजेंगे तो शायद अपने सपोर्टर लोगों का ही नाम कट जाए जी। तो इसीलिए ये थोड़ा सा विजिलेंट रहने के लिए, ऑब्जर्वेंट रहने के लिए एसआईआर एक्सरसाइज में शामिल भी हो रहा है, क्योंकि मेरे लोगों का नाम ज्यादा नहीं कर। हाँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनली अगर बूथ लेवल पे देखा जाए तो बूथ लेवल में तृणमूल का पल्ला बहुत ज्यादा भारी है, और इसमें से ये भी पता चल जाता है कि किसका ऑर्गेनाइजेशन कितना कहाँ पे स्ट्रांग है, और ये बीजेपी के लिए भी अच्छा होगा, और सारे पार्टी अगर ये डेटा अगर सबको मिल जाए, क्योंकि ये एक बड़ा बिहार से एक बड़ा लेसन सारे लोगों को मिला है कि ये इलेक्शन कमीशन के पास जो डेटा है ये डेटा कितना कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि ये डेटा बीजेपी के पास तो चला नहीं जा रहा है, ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि अगर चला जाता है तो फिर बीजेपी को ये कैलकुलेट करना बहुत इजी होगा कि कौन से बूथ में उनका वीक है और कौन से बूथ में वो स्ट्रांग है, कौन से बूथ में ऑपोजिशन स्ट्रांग है, कौन से बूथ में ऑपोजिशन वीक है। तो उस हिसाब से ये लोग तो बहुत महीने पहले ही अपना काम जो है, ऑर्गेनाइजेशन काम जो है वो कर लेते हैं। सर एक और ये है कि जो बिहार में जिस तरह से अभी रिजल्ट जो आया है जी, उसमें अब ये द क्विंट पे रिपोर्ट आई है कि 130 से 35 सीट ऐसी है जहाँ पर ज्यादा नाम कर रहे हैं, तो वहाँ पर इंडिया इंडिया कोalition की हार हो गई, जिसमें से 90 सीट तो ऐसी है जिसमें ज्यादा वोट कर रहे हैं और जीत हुई है बीजेपी की जीत हुई है। तो क्या इस तरह की कोशिश बंगाल में भी हो सकती है? मैं इसलिए पूछा सर कि कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले कुछ हाई कोर्ट गए थे संबंधित अधिकारी, खास लेके गए इतने लोगों को जाली वोटर पकड़ लिए हैं, तो उन्होंने पकड़ा कैसे और फिर डिलीशन? नहीं, ये तो आपका लोकल लेवल में एक इंटेलिजेंस का न्यूज, मतलब आप लोकल लेवल में अगर आप जांच करेंगे, अगर रूम घर में जाएंगे, आपका बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग होगा जी कि आपको पता है कि ये आदमी या वो औरत वो उस घर पे नहीं रहता है जी, तो फिर आप वोटर लिस्ट में से पता चल जाता है कि ये लोग तो यहाँ पे नहीं रहते मगर इसका नाम वहाँ पे रह गया है, तो उस हिसाब से होगा। शुभेंदु अधिकारी का ये कौन सा बूथ का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है पता नहीं, अगर शुभेंदु अधिकारी अपने इलाके से है, अगर नंदीग्राम से अगर है तो उस इलाके में शुभेंदु बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है, तो वो मालूमात वो लोग आसानी से कर सकते हैं जी। मगर सारा बंगाल में अगर देखा जाए, क्योंकि तृणमूल का ऑर्गेनाइजेशन बूथ लेवल में स्ट्रांग है जी, और जितना आपको पता चल रहा है कि तृणमूल बीएलए का संख्या काफी बड़ा है, वो ज्यादातर बीएलए वो लोग दिए हैं और बीए मतलब बूथ पे, तो फिर तृणमूल का नंबर जो है वो नाम कटना मतलब अपना उनका वोटर का नाम कटना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो बीएलए इसमें इंटरवीन करेगा। मतलब ये हो सकता है कि ऑपोजिशन के ज्यादा वोटर का नाम कट जाए, ये भी हो सकता है। ऐसा है कैसे पोजीशन में कांग्रेस और लेफ्ट का नहीं, बीजेपी का भी मैं बोल रहा हूं, बीजेपी तो वो तो इधर टीएमसी के साथ ही है, बीजेपी का वोटर कम कट सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये हो सकता है क्योंकि मतलब इनको पास न्यूज़ है कि भाई ये जो है बीजेपी सपोर्टर्स हैं, ये हाँ, और ये पंचायत बीजेपी सपोर्टर और ये यहाँ पे रहता नहीं है,
ये गुजर गए हैं, जी जी ये रिपोर्ट बहुत जल्दी ये लोग कर देगा, ये भी हो सकता है। तो वो देखना पड़ेगा। ज्यादातर एसआईआर में जितना बिहार से पता चल रहा है कि ज्यादातर एसआईआर में फायदा उनका होगा जो सत्ता पार्टी में है और जो ऑर्गेनाइजेशनली जो स्ट्रॉन्ग है बूथ लेवल में। इतना अभी बिहार का ट्रेंड से ये पता चल रहा है। ऐसा ये जो आप बताया ट्रेंड है, इसका मतलब कि मकसद जो है शायद है कि हम फियर वोटर को सामने ला सकें, तो फिर वो खत्म हो जाएगा। फिर जो जिस काम के लिए शायद हो रहा है ये तो है, मगर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है जो डेटा एंट्री, वेदर ये क्लियर हुआ कि नहीं। जी जी मतलब आपका जो नाम समझ लीजिए जो 2002 में था, जी उस नाम में अगर बदलाव हुआ है, एक यहाँ वहाँ नाम चेंज हुआ है, जी वो अभी करंट वाला नाम अगर सही है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब डेटा एंट्री में बहुत सारा गलती हुआ था 2002 में भी। जी जी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि मेरे अब्बा का नाम गलत है। अब्बा के नाम गलत है, अपना नाम है, मैं अपना कई नाम मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम के अंदर मेरे को एक एक्स्ट्रा लश्कर लगा दिया, लश्कर, हाँ एक एक्स्ट्रा लगा दिया। अब पुश्तैनी सरनेम टाइटल है मेरा, खानदानी पुश्तैनी टाइटल है, वो मेरे अब्बा कभी लश्कर नहीं लगाते थे, मैं भी नहीं, मगर मेरे अब्बा मेरे नाम के अंदर में कुछ लगा दिया, क्योंकि मेरे दादा जान कभी लगाते थे, मगर वो भी हर जगह नहीं लगाते। तो ऐसा है। अब जो नया अच्छा नया वाला में लश्कर नहीं, क्योंकि मैंने खुद ही करेक्शन कर दिया था बाद में जाके, तो नया वाला में था नहीं, मगर इस्लाम में ईसालाम हो गया, एक अलग सा ए लगा दिया। अब उसमें फॉर्म फिलअप करने के बाद भी कुछ चेंज नहीं होगा। अभी बोला जा रहा है कि पहले आप उसको ये जमा कर लीजिए, जमा हो जाएगा, उसके बाद फॉर्म 8 डाल के आपका नाम जो है करेक्शन कर लीजिए, सरनेम वाला करेक्शन। तो ये सब क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रेजरी बेंच में जो लोग बैठते हैं, यहाँ पे लोग काम नहीं करते हैं, और बीएलओ भी काम नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे शिकायत यहाँ पे है। तो ये बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आधार का जो डेटा है वो अगर करेक्ट है, समझिए बहुत सारे लोग का आधार में भी नाम गलत है, चलिए मेरा नाम है, मेरा अब्बा का नाम है, मेरा बाकी सारे डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एड्रेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर वो डेटा तभी सिंक होगा जब ये पूरी मैच करेगा। अगर वहां पे अगर एक यहाँ वहाँ अल्फाबेट इस तरह यहाँ वहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया तो वो मैच नहीं करेगा, तो फिर वो मुश्किल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल से बताया कि एसआईआर के क्या असर होने वाले हैं, और बिल्कुल जो बात आपने कहा कि मुस्लिम घुसपैठिया पे जो है सिर्फ नेरेटिव है, गलत नेरेटिव है, और बंगाल में मुसलमान क्यों आएंगे, बड़ा सवाल है कि यहाँ पे बांग्लादेश के लोगों के लिए दूसरे मुल्कों में, साउथ और मुल्क के दीगर हिस्सों में, यूरोप में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, और खाड़ी के देश में ज़्यादा मौके हैं भारत के मुकाबले में, वो यहाँ क्यों आएंगे, बड़ा सवाल यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया।